रोशनी अपनी अलमारी के सामने बैठी थी। उसने अपनी सारी साड़ियां बाहर निकाल रखी थीं और एक एक करके उन्हें तह लगा रही थी। तभी उसकी देवरानी शोभा कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, जेठानी जी, क्या कर रही हो? रोशनी ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, अरे कुछ नहीं देवरानी जी, अपनी अलमारी साफ कर रही हूँ। देख रही थी कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ियाँ हैं। शोभा भी वहीं बैठ गई और साड़ियों को देखने लगी। वाह जेठानी जी, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। रोशनी मुस्कुराई। हाँ, कुछ शादी की हैं, कुछ त्योहारों की और कुछ ऐसे ही। तभी शोभा बोली, जेठानी जी, जब आप अलमारी साफ कर लो तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? रोशनी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलूंगी। ठीक है, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। शोभा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह अच्छे से तैयार होकर वापस आई। उसने हल्का सा मेकअप किया था और एक सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। जेठानी जी, चलो ना अब। हाँ शोभा। रोशनी भी जल्दी से तैयार हुई और दोनों बाजार के लिए निकल गईं। रास्ते भर दोनों बातें करती हुई जा रही थीं। कभी घर की बातें, कभी रिश्तेदारों की बातें और कभी कपड़ों की। कुछ देर बाद वे बाजार पहुंच गईं। बाजार में बहुत भीड़ थी। हर तरफ कपड़ों और साड़ियों की दुकानें सजी हुई थीं। शोभा बोली, जेठानी जी, आज मैं अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी जरूर लूंगी। रोशनी बोली, हाँ हाँ, ले लेना। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा नई साड़ियाँ नहीं हैं। दोनों एक बड़ी सी साड़ी की दुकान में चली गईं। दुकान बहुत सुंदर थी। चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियां लगी हुई थीं। दुकानदार ने दोनों को बैठाया और उनके सामने अलग अलग डिजाइन की साड़ियां निकालने लगा। भाभी जी, ये देखिए नई डिजाइन आई है। शोभा एक एक साड़ी देख रही थी, लेकिन उसे कोई खास पसंद नहीं आ रही थी। तभी दुकानदार ने एक बहुत सुंदर साड़ी निकालकर सामने रखी। वह हल्के गुलाबी रंग की थी और उस पर सुंदर कढ़ाई बनी हुई थी। साड़ी देखते ही शोभा की आंखें चमक उठीं। जेठानी जी, ये साड़ी देखो ना, कितनी सुंदर है। रोशनी ने साड़ी को देखा। सच में वह साड़ी बहुत सुंदर थी। उसे भी वह साड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इस साड़ी की तारीफ कर दी तो शोभा इसे तुरंत खरीद लेगी, फिर मेरे पास नहीं होगी। इसलिए रोशनी ने मुंह बनाकर कहा, अरे नहीं देवरानी जी, ये साड़ी इतनी भी अच्छी नहीं है, तुम कोई दूसरी देख लो। लेकिन शोभा को वह साड़ी बहुत पसंद आ चुकी थी। नहीं जेठानी जी, मुझे तो यही पसंद आई है, मैं तो यही लूंगी। दुकानदार बोला, बहन जी, ये साड़ी अभी नई आई है, बहुत चल रही है, सबको बहुत पसंद आ रही है। शोभा मुस्कुराई और बोली, बस फिर यही पैक कर दीजिए। दुकानदार साड़ी पैक करने लगा। रोशनी चुपचाप बैठी रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत जलन हो रही थी। उसे लग रहा था कि काश यह साड़ी उसने ले ली होती। फिर दोनों दुकान से बाहर आईं। शोभा पूरे रास्ते अपनी नई साड़ी की ही बातें करती रही। जेठानी जी, मैं ये साड़ी अगले महीने वाली शादी में पहनूंगी, सब मुझे देखेंगे। रोशनी जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, हाँ हाँ, अच्छी लगेगी। लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी, इतनी भी खास नहीं है ये साड़ी, पता नहीं सबको क्यों पसंद आ रही है। घर पहुंचते ही शोभा खुशी खुशी अपनी सास के पास गई। माँ जी देखो, मैं नई साड़ी लाई हूँ। उसकी सास ने साड़ी देखी और खुश होकर बोली, अरे वाह शोभा बहू, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद माँ। शोभा यह सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन पास खड़ी रोशनी का चेहरा उतर गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सब शोभा की साड़ी की तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने गुस्से में अलमारी बंद की और बड़बड़ाने लगी, इतनी भी खास नहीं है वो साड़ी, लेकिन सब उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। फिर वो आईने के सामने बैठ गई और सोचने लगी, नहीं, मुझे भी वही साड़ी चाहिए। मैं कल जाकर बिल्कुल वैसी ही साड़ी खरीदूंगी। उधर शोभा अपनी नई साड़ी बार बार निकालकर देख रही थी। वह बहुत खुश थी। उसने साड़ी को अच्छे से तह लगाकर अलमारी में रखा और मुस्कुराने लगी। रात को खाने के समय सब लोग साथ बैठे थे। सास बोली, शोभा बहू, शादी में वही नई साड़ी पहनना। हाँ माँ जी। रोशनी चुपचाप खाना खा रही थी। उसका मन बिल्कुल ठीक नहीं था। रात को जब वह अपने कमरे में गई तो भी उसे वही साड़ी याद आ रही थी। तभी उसका पति कमरे में आया और बोला, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं। अरे बताओ भी। रोशनी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आज शोभा एक बहुत सुंदर साड़ी लाई है।
उसका हाँ? पति हंसने लगा। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आप नहीं समझोगे। अरे समझाओ तो सही। मुझे भी बिल्कुल वैसी ही साड़ी चाहिए। ठीक है, कभी बाजार चलेंगे तो ले लेंगे। नहीं, मुझे जल्दी चाहिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? रोशनी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में वही साड़ी घूम रही थी। अगले दिन सुबह रोशनी जल्दी उठ गई। उसने जल्दी जल्दी घर का काम करना शुरू कर दिया। शोभा ने देखा तो बोली, क्या बात है जेठानी जी, आज बहुत जल्दी काम कर रही हो। बस सोचा जल्दी काम खत्म कर लूं। अच्छा ठीक है। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारा काम करने लगी। लेकिन रोशनी के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। लेकिन रोशनी का ध्यान काम में कम और उस साड़ी में ज्यादा था। उसके मन में बार बार वही गुलाबी साड़ी घूम रही थी जो शोभा बाजार से लाई थी। काम करते करते भी वह सोच रही थी, अगर मुझे वही साड़ी मिल जाए ना तो मैं भी शादी में सबसे सुंदर लगूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों ने सारा काम खत्म कर लिया। जेठानी जी, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, तुम आराम करो। रोशनी बोली। मैं भी कमरे में जा रही हूँ। दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। कमरे में पहुंचते ही रोशनी धीरे से दरवाजे के पास गई और बाहर झांकने लगी। उसने देखा कि सास अपने कमरे में है और शोभा भी अपने कमरे में आराम कर रही है। रोशनी मन ही मन बोली, अच्छा मौका है। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकली और जल्दी से बाजार की तरफ चली गई। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात थी, काश मुझे भी वही साड़ी मिल जाए। कुछ देर बाद वह उसी दुकान पर पहुंच गई जहां कल शोभा ने साड़ी खरीदी थी। दुकानदार उसे देखते ही बोला, आइए बहन जी, बताइए क्या दिखाऊं? कल मेरी देवरानी यहाँ से एक गुलाबी रंग की साड़ी लेकर गई थी। मुझे बिल्कुल वैसी ही चाहिए। दुकानदार को तुरंत समझ आ गया कि वह कौन सी साड़ी की बात कर रही है। वह बोला, अरे बहन जी, वो साड़ी तो बहुत जल्दी बिक गई, अब हमारे पास नहीं है। यह सुनते ही रोशनी का चेहरा उतर गया। क्या मतलब नहीं है? जरा अच्छे से देखिए ना। सच कह रहा हूं बहन जी, उसकी बहुत डिमांड थी। दुकानदार बोला। जितनी आई थी सब बिक गईं। रोशनी बहुत उदास हो गई। फिर भी उसने दुकान में इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कहीं वैसी साड़ी दिख जाए, लेकिन उसे वैसी साड़ी नहीं मिली। वह दुकान से बाहर निकली और दूसरी दुकानों पर जाने लगी। एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, लेकिन कहीं भी वैसी साड़ी नहीं मिली। अब रोशनी परेशान होने लगी। पूरे बाजार में कहीं नहीं मिल रही। आखिर सबको वही साड़ी क्यों पसंद आ गई? थककर वह एक दुकान के बाहर खड़ी हो गई। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर साड़ी नहीं मिल रही तो क्यों ना मैं शोभा से ही वो साड़ी ले लूं। मैं अपनी कोई अच्छी साड़ी उसे दे दूंगी। आखिर उसके पास इतनी साड़ियां हैं, एक मुझे दे देगी तो क्या हो जाएगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह घर वापस लौटने लगी। घर पहुंचकर उसने देखा कि बाहर कोई नहीं है, सब अपने अपने कमरों में थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद खाना बनाने का समय हो गया। शोभा रसोई में आ गई और सब्जी काटने लगी। थोड़ी देर बाद रोशनी भी रसोई में आ गई। दोनों मिलकर खाना बनाने लगीं। कुछ देर तक रोशनी चुप रही। वह सोच रही थी कि बात कैसे शुरू करे। फिर आखिर उसने हिम्मत करके कहा, देवरानी जी। हाँ जेठानी जी। शोभा बोली। तुम जो कल साड़ी लाई थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद आई। रोशनी धीरे से बोली। अगर तुम चाहो तो वो साड़ी मुझे दे दो। उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी या अपनी कोई अच्छी साड़ी दे दूंगी। अरे नहीं जेठानी जी, वो साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे नहीं दे सकती। अरे तुम्हारे पास तो और भी साड़ियां हैं। लेकिन वो वाली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। यह सुनते ही रोशनी चुप हो गई। उसका मन खराब हो गया। अब वह अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगी। इतना क्या खास है उस साड़ी में? एक साड़ी ही तो है। लेकिन सच तो यह था कि उसे खुद भी वही साड़ी चाहिए थी। दोनों चुपचाप खाना बनाने लगीं। थोड़ी देर बाद सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। लेकिन रोशनी का मन बिल्कुल नहीं था। वह बस थाली में खाना घुमाए जा रही थी। सास बोली, क्या हुआ रोशनी, खाना क्यों नहीं खा रही? बस माँ जी, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तो खाना खाकर दवाई ले लेना। रोशनी चुपचाप खाना खाने लगी। रात को वह अपने कमरे में गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उसी साड़ी के बारे में सोच रही थी।
तभी उसका पति कमरे में आया। अरे अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। क्यों? मुझे भी वैसी ही साड़ी चाहिए जैसी शोभा लाई है। तो ले लेना कभी। पूरे बाजार में नहीं मिल रही। तो दूसरी ले लो। मुझे दूसरी नहीं चाहिए। तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो। लेकिन रोशनी गंभीर थी। उसके मन में अब एक नया ख्याल आने लगा था। अगर साड़ी कहीं नहीं मिल रही तो क्यों ना मैं शोभा की साड़ी ही रख लूं। पहले तो उसे खुद पर ही अजीब लगा। धीरे धीरे उसके मन से डर खत्म होने लगा। अब उसके मन में लालच बढ़ने लगा था। अगले दिन सुबह जब सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, तब शोभा रसोई में चली गई। रोशनी ने धीरे से इधर उधर देखा, फिर वह चुपचाप शोभा के कमरे में चली गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, अगर किसी ने देख लिया तो। लेकिन अगले ही पल उसने अलमारी खोली और कपड़ों के बीच रखी वही गुलाबी साड़ी निकाल ली। साड़ी हाथ में आते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वह जल्दी से साड़ी लेकर अपने कमरे में गई और उसे अलमारी में छिपा दिया। फिर ऐसे बाहर आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रसोई में जाकर वह सामान्य आवाज में बोली, देवरानी जी, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है। मैं बाजार जा रही हूँ। तुम्हें कुछ मंगाना है? नहीं जेठानी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वह अपने कमरे में गई, उस साड़ी को एक छोटे बैग में रखा और बाजार के लिए निकल गई। रोशनी जल्दी जल्दी बाजार की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में छोटा सा बैग था जिसके अंदर शोभा की वही गुलाबी साड़ी रखी हुई थी। रास्ते भर वह इधर उधर देख रही थी ताकि कोई उसे पहचान ना ले। उसके मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन साड़ी पाने की खुशी डर से ज्यादा थी। वह मन ही मन सोच रही थी, अब मैं इस साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और चूड़ियां ले लूंगी, फिर सबको लगेगा कि मैं ही बाजार से खरीद कर लाई हूँ। कुछ देर बाद वह बाजार पहुंच गई। वह सीधे एक ब्लाउज की दुकान पर गई। दुकानदार ने कई रंगों के कपड़े दिखाए। रोशनी ने बैग से थोड़ा सा साड़ी का हिस्सा निकालकर दुकानदार को दिखाया और बोली, भैया, इस साड़ी से मैचिंग ब्लाउज का कपड़ा दिखाइए। दुकानदार ने कुछ कपड़े निकाले। रोशनी को एक सुंदर कपड़ा पसंद आ गया। बस यही पैक कर दीजिए। फिर वह चूड़ियों की दुकान पर गई और उसी साड़ी से मिलती हुई चूड़ियां भी खरीद लीं। अब रोशनी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि अब कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि यह साड़ी शोभा की है। थोड़ी देर बाद वह घर वापस आ गई। जब वह घर पहुंची तब शोभा और उसकी सास बाहर सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। रोशनी पहले थोड़ा घबराई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उनके पास गई। अरे माँ जी, देखिए मैं क्या लाई हूँ। उसने बैग से वही गुलाबी साड़ी निकाली। साड़ी देखते ही शोभा खुश होकर बोली, अरे वाह जेठानी जी, आप भी बिल्कुल मेरी जैसी साड़ी ले आई। रोशनी मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आ गई थी। अरे वाह, अब तो तुम दोनों एक जैसी साड़ी पहनोगी। शोभा हंसते हुए बोली। हाँ माँ जी, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन रोशनी के मन में अजीब सा डर था। उसे लग रहा था कि कहीं अभी सच सामने ना आ जाए। फिर भी वह सामान्य बनने की कोशिश कर रही थी। रात को उसने अपनी नई चूड़ियां और ब्लाउज फिर से निकाले और साड़ी के साथ मिलाकर देखने लगी। आईने के सामने खड़ी होकर वह सोचने लगी, अब मैं भी किसी से कम नहीं लगूंगी। उधर शोभा भी बहुत खुश थी कि अब उसकी जेठानी भी वैसी ही साड़ी पहनेंगी। उसे बिल्कुल भी शक नहीं था। अगले दिन सुबह घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी शोभा की सहेली का फोन आया। शोभा, याद है ना, कल शादी में चलना है? शोभा बोली, हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। फोन रखने के बाद वह बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, कल मैं वही नई गुलाबी साड़ी पहनूंगी। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठ गई। उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया ताकि आराम से तैयार हो सके। काम खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में गई और अलमारी खोलकर साड़ी निकालने लगी, लेकिन साड़ी वहां नहीं थी। शोभा पहले तो चौंकी। अरे, मैंने तो यहीं रखी थी, आखिर साड़ी गई कहाँ? उसने अलमारी के सारे कपड़े निकालने शुरू कर दिए। एक एक जगह देखने लगी, बिस्तर के नीचे, दराज में, दूसरे बैग में, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिली। अब वह परेशान होने लगी। आखिर साड़ी गई कहाँ? वह पूरे कमरे में साड़ी ढूंढने लगी। कमरे का सारा सामान इधर उधर हो गया, लेकिन साड़ी नहीं मिली। तभी उसकी सास कमरे के बाहर आई और बोली, क्या हुआ शोभा,
इतनी परेशान क्यों हो? शोभा बोली। माँ जी, मेरी नई साड़ी नहीं मिल रही। अरे यहीं कहीं रख दी होगी, आराम से देखो। नहीं माँ जी, मैंने हर जगह देख लिया। इतने में रोशनी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। वह बोली। क्या हुआ देवरानी जी? शोभा बोली। मेरी नई गुलाबी साड़ी नहीं मिल रही। आज मुझे वही पहनकर शादी में जाना था। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। वह बोली। अरे कहीं रख दी होगी। तभी शोभा अचानक सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि रोशनी भी बिल्कुल वैसी ही साड़ी लेकर आई थी। फिर उसे वह दिन भी याद आया जब रोशनी ने कहा था कि बाजार में वह साड़ी कहीं नहीं मिल रही। शोभा धीरे धीरे रोशनी की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? शोभा बोली। जेठानी जी, आपने तो कहा था कि वो साड़ी बाजार में कहीं नहीं मिल रही थी। हाँ, तो फिर आपके पास बिल्कुल वैसी ही साड़ी कैसे आ गई? यह सुनते ही रोशनी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा। तो क्या तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी साड़ी ली है? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन बात समझ नहीं आ रही। रोशनी थोड़ा गुस्से में बोली। मतलब तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? अब सास भी दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। शोभा बोली। मैं बस पूछ रही हूँ। उस दिन आप बोली थी कि आप मेकअप का सामान लेने बाजार जा रही हो, लेकिन आप सिर्फ ब्लाउज और चूड़ियां लेकर आई थी। ये सुनते ही रोशनी और डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वह जल्दी से बोली। अरे मुझे बाद में साड़ी मिल गई थी। लेकिन आपने उस दिन मुझे बताया भी नहीं। रोशनी, सच सच बता, बात क्या है? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। शोभा अब समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वह बोली। माँ जी, मुझे लगता है मेरी साड़ी जेठानी जी के पास ही है। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तू सच नहीं बताएगी तो मैं तेरे मायके वालों को बुलाऊंगी। सास की बात सुनते ही रोशनी पूरी तरह घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ जी, मेरे मायके वालों को मत बुलाइए। तो फिर सच बता, क्या तूने शोभा की साड़ी ली है? रोशनी अब और झूठ नहीं बोल पाई। वह रोते हुए नीचे बैठ गई। हाँ माँ जी, मैंने ही शोभा की साड़ी चुराई थी। ये सुनते ही शोभा और उसकी सास दोनों हैरान रह गईं। शोभा बोली। जेठानी जी, आपने सच में मेरी साड़ी चुरा ली? मुझे वो साड़ी बहुत पसंद आ गई। मैंने बाजार में बहुत ढूंढी, फिर मैंने तुमसे मांगी भी थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। इसलिए मैंने चोरी कर ली। तुझे शर्म नहीं आई? अपनी ही देवरानी की साड़ी चुरा ली। रोशनी सिर नीचे करके रोती रही। मुझसे गलती हो गई माँ जी। गलती नहीं, बहुत गलत काम किया है तूने। अगर घर वाले ही एक दूसरे का सामान चुराने लगे तो घर कैसे चलेगा? शोभा चुपचाप खड़ी थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी जेठानी ऐसा करेंगी। सास फिर बोली। जा, अभी के अभी साड़ी लाकर शोभा को दे। रोशनी तुरंत अपने कमरे में गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अलमारी खोली और वह गुलाबी साड़ी निकाल ली। साड़ी को देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक साड़ी के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला। वह रोते हुए बाहर आई और साड़ी शोभा के हाथ में दे दी। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। जेठानी जी, अगर आपको इतनी पसंद थी तो प्यार से बोल देते, मैं आपको पहनने के लिए दे देती। लेकिन आपने चोरी क्यों की? मुझे डर था कि तुम मना कर दोगी। उस समय मुझे बस वही साड़ी चाहिए थी। मैं लालच में आ गई थी। रोशनी, लालच इंसान से गलत काम करवा देता है। तूने बहुत गलत किया। रोशनी सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शोभा का पति जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर रोशनी का पति खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। वह मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला। रोशनी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोशनी ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसके पति ने बैग से एक सुंदर सी गुलाबी साड़ी निकाली। तुम कई दिनों से ऐसी साड़ी की बात कर रही थी ना, आज बाजार में मुझे बिल्कुल वैसी ही मिल गई तो मैं ले आया। साड़ी देखते ही रोशनी हैरान रह गई। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शोभा वाली साड़ी थी। रोशनी की आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। अरे तुम रो क्यों रही हो? आज तेरी पत्नी ने बहुत बड़ी गलती की है। फिर सास ने उसे पूरी बात बता दी। सब सुनकर उसका पति भी हैरान रह गया। वह बोला। रोशनी,
अगर तुम्हें साड़ी चाहिए थी तो मुझसे बोल देती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती सबसे होती है, लेकिन इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अच्छा हुआ तुमने सच बता दिया। शोभा ने रोशनी की तरफ देखा। अब उसका गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था। वह बोली, जेठानी जी, मुझे आपसे नाराजगी जरूर हुई, लेकिन अब जब आपने अपनी गलती मान ली है तो मैं आपको माफ करती हूँ। सच में देवरानी जी? रोशनी बोली। हाँ, लेकिन आगे से ऐसा कभी मत करना। नहीं, अब मैं कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगी। फिर रोशनी ने अपनी नई साड़ी शोभा को दिखाई। देखो शोभा, मेरी नई साड़ी। अरे वाह जेठानी जी, अब तो सच में हम दोनों एक जैसी साड़ी पहनेंगे। यह सुनकर सब हंसने लगे। कुछ देर बाद रोशनी और शोभा दोनों अपने कमरे में गईं और साथ बैठकर बातें करने लगीं।